बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तलहा। आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूं ज़मीर मुत्तसिल की पाँचवीं ज़मीर। पाँचवीं ज़मीर कौन सी है? वो है कुमा। कुमा का क्या मतलब है? जिसे आप दो मर्दों का की, ठीक है। ज़मीर जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ज़मीर किसको बोलते हैं? जो किसी की नाम की जगह पर आए। और ज़मीर फिर ज़मीर की दो किस्में, ज़मीर मुनफ़सिल, मुत्तसिल। मुनफ़सिल यानी जो अलग इस्तेमाल होती है, किसी लफ्ज़ से जुड़ कर नहीं इस्तेमाल होती है। और ज़मीर मुत्तसिल जो किसी हमेशा वर्ड के साथ मिलकर आएगी, किसी वर्ड के साथ हमेशा मिलकर आएगी। तो पाँचवीं ज़मीर है। पाँचवीं ज़मीर मैंने आपको बता दिया, कुमा। कुमा का क्या मतलब है? आप दो मर्दों का की, ठीक है। इसको मिसाल के ज़रिए से हल करते हैं और समझ में आएगी। अब पहली मिसाल है मदीनतु कुमा। मदीनतुन किसको बोलते हैं? शहर को बोलते हैं। इसके साथ हमने जोड़ दिया कुमा, तो क्या बन गया? आप दो का शहर, ठीक है। अच्छा, मैंने मर्दों का लफ्ज़ इसलिए ज़िक्र नहीं किया क्योंकि ऊपर हेडिंग मैंने डाल दी है मर्दों की, तो इसीलिए ये सारी जो मिसालें हैं ये मर्दों की ही चलेंगी, तो इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। मदीनतुकुमा, आप दो का शहर। जैसे कि हमने मिसालें पढ़ ली हैं, अगर इसी को कन्वर्ट कर दें और ज़मीर मुत्तसिलों के साथ तो कैसे होगी? मदीनतुहु, उस एक मर्द का शहर। मदीनतुहुमा, उन दो मर्दों का शहर। मदीनतुहुम, उन सब मर्दों का शहर। मदीनतुका, आपका शहर। और मदीनतुकुमा, आप दो का शहर, ठीक है। सब जो है वो तकरीबन मिलती जुलती ही इस्तेमाल होती हैं, बस ये कि मतलब तादाद के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस है कि कोई ज़मीर जो है वो एक के लिए इस्तेमाल होती है, कोई दो के लिए, कोई तीन के लिए। दूसरी मिसाल है अर्ज़ुकुमा। अर्ज़ किसको बोलते हैं? ज़मीन को बोलते हैं। और कुमा इसके साथ लगा दिया हमने तो होगी इस्तेमाल आप दो की ज़मीन। इसी तरह तीसरी मिसाल है, जैसे कि हम बोलते हैं आप दो के ऊपर, यानी आप दो मर्दों के ऊपर, जैसे हम यूज़ करते हैं ना, हमारे ऊपर आसमान, आप दो के ऊपर आसमान, तो इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। फ़ौक़ा कुमा, आप दो के ऊपर, ठीक है। तहता कुमा, तहतुन किसको बोलते हैं? नीचे बोलते हैं। और कुमा इसके साथ हमने लगा दिया तो आप दो के नीचे, ठीक है। इसी तरह पांचवी मिसाल इसकी आएगी, जैसे हम बोलते हैं आप दो की दादी, दादा और वालिद, वालदा, इस तरह से बहुत सारी मिसालें बन जाएंगी। और यहाँ पे कौन सी मिसाल लिखी हुई है? जद्दतुन। जद्दतुन किसको बोलते हैं? दादी को बोलते हैं। इसके साथ हमने कुमा लगा दिया तो क्या बन गया? आप दो की दादी। इसी तरह छठी मिसाल है सय्यारतुन, गाड़ी को बोलते हैं। इसके साथ हम यूज़ करेंगे कुमा, तो फिर इसका तर्जुमा होगा आप दो की गाड़ी। इसी तरह सातवीं मिसाल है हाफिलतुन। हाफिलतुन किसको बोलते हैं? बस को बोलते हैं। और हमने इसके साथ लगा दिया लफ्ज़ कुमा, तो हम इसको सिंपली इसका तर्जुमा बनाएंगे आप दो की बस। तो उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। फिर ख़ुलासा मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। ज़मीर मुत्तसिल की पाँचवीं ज़मीर है लफ्ज़ कुमा। कुमा का क्या मतलब है? आप दो मर्दों का या की। मेल होगा तो का, फ़ीमेल वर्ड होगा तो की इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे आप दो का शहर, आप दो की ज़मीन, आप दो का मोबाइल, आप दो के वालिद, आप दो की वालदा। तो इस तरह जो हम इस्तेमाल करेंगे मिसालों को, इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे अरबी की मिसालों को। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह नई वीडियो में आपके सामने नए सबक के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।